आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा, इसमें ये बंदा कह रहा है कि ये युवाओं को मिसलीड कर रहा था, इस वजह से मैंने थप्पड़ मारा। कौन ये अभिजीत जो आया है, हाँ, ये बिना फालतू में देश में बरगला रहा है। तो ये इंसिडेंट देखकर मुझे 2500 साल पहले का वो इंसिडेंट याद आया जब सुकरात को डेथ सेंटेंस दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि वो भी युवाओं को मिसलीड ही कर रहे थे। ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा वहाँ की गवर्नमेंट और उनके चिंटू सपोर्टर्स का मानना था। तो बात ये थी कि सुकरात द ओजी फिलोसफर, जिनके बिना वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत ही नहीं होती है, वो युवाओं को मिसलीड कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? वो जाते थे, बाहर निकलते थे, चौराहे में जाते थे और लोगों से बातचीत करते थे, डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू क्वेश्चन आंसर करते थे और एक निष्कर्ष तक पहुंचते थे। इससे क्या होने लगा, युवा जो है वो सिस्टम से सवाल करने लगे, गवर्नमेंट से सवाल करने लगे। तो ये एक हैबिट डेवलप हो रही थी युवाओं के बीच, और यही सरकार को अच्छा नहीं लगा। सरकार सोचने लगी अगर युवा जो है क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो फिर हम भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लेनी पड़ेगी, ये सब हमें कार्य करना पड़ेगा जो एक्चुअली में गवर्नमेंट का काम है। तो उन्होंने सोचा कि इसकी जड़ को ही हम समाप्त कर देते हैं, और उन्होंने सुकरात को भाई कैद कर लिया। उनके ऊपर बाकायदा कानूनी तरीके से ये सब किया उन्होंने, क्योंकि ऐसा वहाँ कानून था कि अगर युवा को कोई मिसलीड कर रहा है तो उनके ऊपर केस चलेगा, एंड उनको बाय डेथ सेंटेंस दी गई थी। जब किसी को डेथ सेंटेंस एथेंस में दिया जाता था तो उसको जहर का प्याला पीना पड़ता था, और उन्होंने पिया। हालांकि उनके जो शिष्य थे प्लेटो, उनका कहना था कि मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, गुरुजी बस आप चलिए मेरे साथ, हम आपको जेल से निकाल कर दूसरे देश में चलते हैं, वहीं पर हम रहेंगे और वहीं के लोगों को जागरूक करेंगे। तो सुकरात ने जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर मैं चला गया तो मैं तो जिंदा रहूंगा लेकिन मेरे विचार यहीं मर जाएंगे, अगर मैं बच भी गया तो क्या फ़ायदा रहेगा, फिर जो हैबिट हमने डेवलप की है लोगों के बीच में वो यहीं की यहीं धरी रह जाएगी।